Good morning friends, myself Nilesh C. Patel from Pioneer Science School, Pata. Friends, yesterday यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वो क्लियर किया था, है ना। तो आपने क्लियर हुआ था ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर पाते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे दोस्तों। देन नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी का देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वन इज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फ्रेंड्स, ये टोटल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका मीनिंग्स भी हमने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में क्लियर किया था। जैसे कि दोस्तों उसमें हमने ये क्लियर किया था, फॉर एग्जांपल कोई क्वांटिटी ऐसी है जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, यानी कि खुद कैसी है, इंडिपेंडेंट है। सो दैट वी कैन से दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि उसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हैं। दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? देयर आर 7 क्वांटिटीज इन फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी कि फर्स्ट इज लेंथ, यानी कि लेंथ है उसका ऐसा यूनिट, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ये दोस्तों जो ऐसा यूनिट्स क्या है वो हम नेक्स्ट क्लियर करेंगे। ओके, यानी कि ऐसा यूनिट्स दोस्तों वैसे तो ये है पूरे वर्ल्ड में यूनिट्स एक ही हो, इसको हम ऐसा यूनिट्स करते हैं। ओके दोस्तों, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। ओके, इसका सिंबल क्या है? मीटर है दोस्तों, बराबर। ओके, यानी कि स्मॉल है। क्वांटिटी में हम ले सकते हैं मास। मास का ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों? किलोग्राम। एंड इसका सिंबल क्या होगा? केजी। टाइम उसका ऐसा यूनिट सेकंड एंड इसका सिंबल होगा स्मॉल एस। देन आफ्टर टेम्परेचर उसका यूनिट क्या होगा दोस्तों? केल्विन। दोस्तों हम जो ये फिजिक्स में कोई टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये क्लियर कर सकते हैं, अभी इधर देखो, सपोज अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों, तो इसको हम केल्विन में कितना करेंगे? 273 केल्विन, यानी कि के। ओके, केल्विन। देन आफ्टर अगर हम यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। ओके दोस्तों, ये भी हम आगे क्लियर करेंगे, जब हम सम क्लियर करेंगे तभी वो क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, देन आफ्टर क्वांटिटी में हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट उसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर एंड इसका सिंबल होगा ए। ओके, देन फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? कैंडेला। एंड उसको हम सीडी यानी स्मॉल सीडी कह सकते हैं दोस्तों। ओके, देन लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? मोल। ज्यादातर ये केमिस्ट्री में भी आएगा। ओके, एंड इसका सिंबल क्या होगा दोस्तों? मोल होगा। यानी कि हमने अभी क्लियर किया दोस्तों, देयर आर 7 क्वांटिटीज इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी है हमने ये क्लियर किया दोस्तों। ओके, यानी कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो खुद पे डिपेंड है, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है दोस्तों। ओके, देन फिजिकल क्वांटिटीज जो है दोस्तों उसमें सेकंड पार्ट क्या आएगा? डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है, यानी कि इसको अगर हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास क्या होंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके, सो दोस्तों चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल एरिया, अगर चलो ये बोर्ड है, ये बोर्ड का एरिया हमको लेना है तो ये क्या है दोस्तों? लेंथ है।
ब्रीथ है। ओके, लेंथ इनटू ब्रीथ यानी कि लेंथ दोस्तों क्या है, लेंथ यानी कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हो। ओके, एंड ये जो ब्रीथ है वो भी क्या है दोस्तों, वन टाइप ऑफ लेंथ ही है, यानी कि ये वाली जो लेंथ कह सकते हैं हम उसको। ओके दोस्तों, तो ये दोनों का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ हमने देखा लेंथ का क्या है, मीटर है, तो इधर दोस्तों लेंथ का क्या होगा, मीटर, एंड ब्रीथ का भी क्या होगा, मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, ऐसा यूनिट में दोस्तों अगर आगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखेंगे, ऐसा यूनिट को हम एम्पियर्स यूनिट भी कह सकते हैं। अगर सीजीएस यूनिट्स में हमको वो कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट को, तो दोस्तों मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों। देन नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम आप सबको पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हमको क्लियर करना है तो हमको उसकी क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रीथ चाहिए, एंड उसकी हाइट चाहिए। ओके, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, यानी कि इधर भी लेंथ का यूनिट भी क्या होगा दोस्तों, मीटर, m होगा, ब्रीथ का भी क्या होगा, m मीटर, एंड हाइट का भी क्या होगा, मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। दोस्तों इसको हम सीजीएस एकम में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों ये सीजीएस अभी आपको शायद पता नहीं चलेगा, सीजीएस क्या है, सी यानी कि सेंटीमीटर, जी यानी कि ग्राम्स, एस यानी कि सेकंड, यहाँ पे दोस्तों MKS अभी आगे आएगा दोस्तों, नेक्स्ट हम क्लियर करेंगे, लेकिन मैं आपको ओनली फॉर क्लियर करवाने के लिए बता रहा हूँ बेशक। M यानी कि मीटर, K यानी कि किलोग्राम्स, एंड S यानी कि सेकंड दोस्तों। ओके, तो मीटर क्यूब है, उसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा दोस्तों। देन नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, एंड टाइम क्या है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी कि दोस्तों आपने एक बात क्लियर किया कि किसी भी डिराइवेड क्वांटिटी को हमें मेजर करना है दोस्तों, उसका जो फॉर्मूला आएगा उसमें कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर, एंड टाइम का क्या होगा, सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड दोस्तों। उसका सीजीएस एकम क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। देन आफ्टर एक्सेलरेशन दोस्तों, एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी, यानी कि ये वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी का अभी हमने देखा है ना, उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, एंड ए टाइम का दूसरा एस यानी कि सेकंड, तो फिर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड उसका सीजीएस यूनिट्स क्या होगा दोस्तों, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन आफ्टर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, डेंसिटी। दोस्तों डेंसिटी को हम वी कैन से दैट रो। ओके, इसको हम रो कहेंगे ज्यादातर नॉर्मली, लेकिन कभी-कभी डेंसिटी को हम डीबी कह सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं है दोस्तों। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए दोस्तों, मास क्या है, तो इधर आपने देखा मास यानी कि मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड ये क्या है, वॉल्यूम। तो देखिए दोस्तों, आपने इधर देखा वॉल्यूम, वो भी कहां से आया हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी से उसका फॉर्मूला बनता है। सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास का ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों, केजी, बराबर है, क्या आपने देखा ना, केजी। ओके, देन वॉल्यूम का इधर हमने क्या लिया, मीटर क्यूब। ओके, तो इधर मीटर क्यूब आएगा, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। दोस्तों अगर इसका हमें सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है तो केजी को हम क्या करेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे, एंड जो मीटर क्यूब है उसको यानी कि मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आप सबने देखा होगा there are two types of physical quantity. Okay, then one is a fundamental quantity and there are 7 fundamental quantity, यानी कि जो fundamental quantity है वो कितनी है दोस्तों, 7 है। यानी कि एक्सेप्ट हमें एक एक्सेप्ट करना है दोस्तों, 7 fundamental quantities। कितनी है, 7 fundamental quantities।
एंड बाकी सब जो क्वांटिटी है ना, अदर क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटी दोस्तों, बाकी सब जो क्वांटिटी है एंड ऑल अदर क्वांटिटीज आर डिराइवेड क्वांटिटीज, यानी कि बाकी की जो सब क्वांटिटी है वो कौन सी डिराइवेड क्वांटिटी है दोस्तों। ओके दोस्तों, आप ये लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट टॉपिक सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके दोस्तों, हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं दोस्तों, तो वहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, एंड यूनिट में भी अदर सिस्टम्स है दोस्तों। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको हम डेफिनेशन क्या करेंगे दोस्तों। तो ये डेफिनेशन ये है, हमारे पास जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी फंडामेंटल यूनिट्स, एंड जो डिराइव्ड यूनिट्स है वो सबका टोटल हम एक सेट है, टोटल जो सेट है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि अ सेट और कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट is called as system of unit। ओके दोस्तों, ये डेफिनेशन है। वैसे देखो यहाँ एक टेबल है दोस्तों, यहाँ हम क्लियर करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, टोटल कितनी सिस्टम है यूनिट है ना। यहाँ देखो मैंने लिखा है 3 टाइप की दोस्तों, 3 टाइप की, there are 3 types of system। ओके, FPS यानी कि फुट, P means pound, S means second। okay, CGS centimeter, G means grams, S means second। okay दोस्तों, then after MKS दोस्तों, M means meter, K means kilograms and S means second। दोस्तों ये जो MKS एंड जो CGS है वो ज्यादातर हम जो सम्स काउंटिंग करेंगे उसमें MKS में से CGS में कन्वर्ट करने का भी कभी-कभी होता है, एंड CGS में से MKS में भी कन्वर्ट करना होता है दोस्तों। ओके, ये जो MKS है वो ऐसा यूनिट है दोस्तों, है ना, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। देखिए दोस्तों, लेंथ है, मास है एंड टाइम है। ओके, अब देखिए जो FPS सिस्टम वाले जो होंगे है ना, वो लोग लेंथ को किस में मेजर करते होंगे, फुट में, है ना दोस्तों। लेंथ है उसको कैसे, फुट में मेजर करते होंगे दोस्तों। देन जो CGS सिस्टम है उसमें जो लेंथ है उसको हम सेंटीमीटर में यूज करते होंगे। देन जो MKS सिस्टम है दोस्तों उसमें लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, वैसे दोस्तों ये मास है ना, ये मास है, यानी कि FPS जो सिस्टम है उसमें जो मास है उसको पाउंड में मेजर कर सकते हैं, यानी कि मेजर करते हैं दोस्तों। CGS यूनिट है उसमें दोस्तों मास को ग्राम्स में मेजर करते हैं, एंड जो MKS सिस्टम है उसको मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों जो टाइम है वो टाइम सब में सेम है, कोई भी सिस्टम है FPS है, CGS है, MKS है दोस्तों, तो ये सब टाइम में सेम है, यानी कि सेकंड में मेजर करना पड़ता है। ओके दोस्तों, अब देखिए ये जो FPS सिस्टम है वो ज्यादातर किसी भी जगह पे यूज नहीं होती है। यहाँ जो हमारा जो सब्जेक्ट फिजिक्स है दोस्तों 11th and 12th और आगे कहीं भी, तो वहाँ सब में हमें ये जो CGS है एंड MKS है वो दो सिस्टम का हमें यूज करना है दोस्तों। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बता रहा हूँ। देखिए हमें माइंड में ऐसे रट्टा नहीं करना है, हमें सिर्फ मेजर करना है, अंडरस्टैंड करना है। देखिए यानी कि ये जो C यानी कि सेंटी है ना, हमें याद रखना है सेंटी मींस 10⁻⁻²। अगर चलो आपको इतना याद है, आपके माइंड में ये है, तो बस आप CGS में से MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे देखो, चलो मेरे पास मैं लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हमें क्या करना है दोस्तों, सेंटी को मीटर से अलग करना है,
यानी कि सेंटी को मीटर से अलग करना है। कैसे? यहाँ हम मीटर लिख देंगे, है ना, एंड सेंटी मींस क्या है? 10⁻², यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 10⁻², यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻², मीटर। ओके दोस्तों, ओके। देन आफ्टर और एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। सपोज हम यहाँ लिखते हैं 1 सीसी। 1 सीसी मींस क्या होगा दोस्तों? क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 सीसी मींस क्या होगा? क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर का क्यूब, है ना। हाँ, लेकिन इसको दोस्तों हम ऐसे में लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? यानी कि जो सेंटी है उसका भी क्यूब अलग है एंड मीटर का भी क्यूब अलग है। ओके, यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। अब चलो इसको हमें मेजर करना है, यानी कि मीटर का क्यूब है एंड सेंटी का भी क्यूब है। तो यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे? मीटर का क्यूब हम इधर लिख देंगे। ओके, अब चलो सेंटीमीटर कितना होगा दोस्तों? 10⁻² होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 10⁻², यानी यहाँ जो सेंटी है उसकी कितनी डिग्री है? 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। दैट मींस 1 सीसी इज 10⁻⁻6 डिग्री मीटर क्यूब। देखिए दोस्तों, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 10⁻⁻6 मीटर क्यूब कह सकते हैं दोस्तों। तो वैसे हम यहाँ बहुत सारे ऐसे किसी भी सिस्टम को दूसरे सिस्टम यानी कि सीजीएस में से एमजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमजीएस में से सिस्टम सीजीएस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ तक रखते हैं, लेक्चर नंबर 2। थैंक यू दोस्तों, आप सबने अच्छी तरह से ये क्लियर हुआ होगा। ओके, एंड देन आफ्टर लेक्चर नंबर 3 हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे दोस्तों। थैंक यू।